गिव 3 differences between substitution nucleophilic unimolecular SN1 and substitution nucleophilic bimolecular SN2 reaction। सिंपल भाषा में बोला जाए तो SN1 में और SN2 में डिफरेंस बताओ। कहता है जो SN1 है इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 है इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व 2 स्टेप, जो SN1 है वो 2 स्टेप में होता है और SN2 जो वो सिंगल स्टेप में होता है। 2 स्टेप में कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास ये है टर्शरी कंपाउंड है, देखो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3, तो टर्शरी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये पहला स्टेप होता है स्टेप 1 और नीचे वाला जो है स्टेप 2। पहले स्टेप में यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, जब क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 ऊपर वाला, CH3 साइड वाला, CH3 ये दी वाला, यहाँ प्लस आ जाए क्योंकि इससे क्लोरीन आयंस को बाहर निकाला है, खत्म। अब जो ये बना है इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, ठीक है ना, कार्बोकटायन नीचे लिखा हुआ है। अब कार्बोकटायन को सेकंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बनता है अल्कोहल, ठीक है ना, टर्शरी। ये तो मैं एक समझाने की कोशिश करी है। सेकंड बच्चे अगर मैं SN2 की बात करूं तो पहली बात इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप, ये एक स्टेप में होता है। जैसे KX यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ KX बाहर हो गया, बचा क्या, CH3 और OH जुड़ जाएगा, CH3 OH जुड़ जाएगा, डायरेक्ट होता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट, यहाँ बीच का बनता है, देखो इंटरमीडिएट। 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, पहले स्टेप में तो ये बन गया, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये कार्बोकटायन है, क्या है, कार्बोकटायन है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन बनता है। और इसमें बात करें तो इंटरमीडिएट तो नहीं बनता है, सिंपल बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, एक बीच का हल्का सा बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं SN2 में। अच्छा, इसमें बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब कौन जल्दी रिएक्शन शो कर देगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री की 1 डिग्री, पहले 3 डिग्री शो करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हाइलाइड। मतलब सिंपल बात है, मैं बात करूंगा जो SN1 है वो 3 डिग्री को ज़्यादा फॉलो करता है। देखो ये 3 डिग्री इस कार्बन के साथ, देखो इस कार्बन के साथ मैं दूसरे से लेता हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं, इससे 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन के साथ एक कार्बन है तो ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन के साथ सीधा क्लोरीन जुड़ा है तो ये कोई डिग्री में काउंट नहीं होता है, मिथाइल हाइलाइड बोलते हैं इसको, खत्म। अगर मैं ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइड SN2 में बात करूँ तो मिथाइल हाइलाइड ज़्यादा रिएक्शन शो करता है देन 1 डिग्री। इस कार्बन से एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री है। इस कार्बन के साथ ऊपर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो 2 डिग्री है। इस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो 3 डिग्री है। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म इज जनरली फॉलो टर्शरी हैलाइड, देखो इसमें टर्शरी ज़्यादा हो रहा है ना, देखो टर्शरी के बहुत तेज रिएक्शन शो करता है तो भाई ये S3 डिग्री को ज़्यादा मानता है और ये किसको मानेगा, मिथाइल हाइलाइड को, या फिर 1 डिग्री बोलो आप सिंपल, ठीक है ना। देखो SN2 मैकेनिज्म इज जनरली फॉलोड बाय प्राइमरी हैलाइड। दीज आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पानी वगैरह जो हो गए, वाटर हो गए, ये पोलर सॉल्वेंट हो जाते हैं। और इसको बोलेंगे दीज आर फेवर्ड बाय नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से होते हैं, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया। तो इसमें एज ए सॉल्वेंट बेंजीन को या फिर एसीटोन को यूज़ करते हैं और इसमें पानी को यूज़ करते हैं।